Hello bachcho, let's read the question. The question says that mark your choices as follows. The first option is statement 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is the correct explanation for statement 1. Second option is statement 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is not a correct explanation for statement 1. Third option is statement 1 is true, statement 2 is false. Fourth option is statement 1 is false, statement 2 is true. And statement 1 is given as sin of a plus b plus sin of a minus b upon cos of a plus b plus cos of a minus b is equal to tan a. And statement 2 is given as sin of a plus b plus sin of a minus b is equal to 2 sin a and cos of a plus b plus cos of a minus b is equal to 2 cos a. इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दे रखा है, उसके बेसिस पे ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। तो पहला की कॉन्सेप्ट, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है? साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। सेकंड, साइन ऑफ एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है? साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। थर्ड, कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। एंड लास्ट, कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो इन चारों की कॉन्सेप्ट्स का यूज करके स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं क्या है। तो अकॉर्डिंग टू, पहले स्टेटमेंट 1 की बात करते हैं। स्टेट 1, तो पहला क्या है? साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। LHS इज इक्वल टू साइन ऑफ a plus b plus sine of a minus b upon cos of a plus b plus cos of a minus b, cos of a plus b plus cos of a minus b। साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला पुट कर देते हैं, तो जगह साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सिमिलरली साइन ऑफ ए माइनस बी क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होल अपॉन कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। जो जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं उसको कैंसिल कर देते हैं। कॉस ए साइन बी कैंसिल आउट हो रहा है और साइन ए साइन बी कैंसिल आउट हो रहा है, तो बचेगा क्या? 2 साइन ए कॉस बी अपॉन 2 कॉस ए कॉस बी। कॉस बी कैंसिल आउट, 2 और 2 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा tan ए। और क्वेश्चन में RHS क्या दे रखा है? tan ए। तो इसका मतलब कि स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू है, देयरफॉर स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। अब स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं। स्टेटमेंट 2, उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। LHS इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब माइनस कॉस ए साइन बी और प्लस कॉस ए साइन बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए कॉस बी। जबकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 2 साइन ए के इक्वल, विच इज नॉट इक्वल टू 2 साइन ए, विच इज RHS। तो वैसे ही स्टेटमेंट 2 फॉल्स हो गया, बट एक और इक्वेशन दे रखी है उसका भी LHS और RHS चेक कर लेते हैं। दूसरा LHS है कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। साइन ए साइन बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा
2 cos A cos B which is definitely not equal to 2 cos A, जो कि RHS है हमारा। तो इसका मतलब कि स्टेटमेंट 2 फॉल्स हो जाएगा। तो लिख सकते हैं therefore स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। और स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? स्टेटमेंट 1 ट्रू है और स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हेंस सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो सी ऑप्शन को टिक कर लेते हैं। So C is your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.